नमस्कार, मैं एसआर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने नहीं आया हूं, आज मैं सभी टीचर्स से ये रिक्वेस्ट करने आया हूं कि जितने भी टीचर हैं हम सबको एक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वन रक्षक, जेल प्रहरी, पुलिस ग्रुप 5 के रिजल्ट रोक लिए गए हैं। कब से रिजल्ट नहीं आए? पटवारी जो कि ईमानदारी से सिलेक्टेड हुए हैं उनको नियुक्तियां नहीं मिली हैं। एमपीएसआई महिला पर्यवेक्षक का नोटिफिकेशन का अता पता नहीं। तो हमें ये सरकार को इशारा देना चाहिए, संकेत देना चाहिए कि ताकत सिर्फ जनता में होती है। आप एक बात बताइए, एमपीएसआई की हवा उड़ा दी गई कि एमपीएसआई हम इतने दिनों बाद देंगे, इतने दिनों बाद देंगे। कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आपका एक फिक्स है कि चुनाव जो है ना इतने समय में होगा, और आपका यह भी फिक्स है कि जैसे ही चुनाव होगा उसके 6 महीने पहले हम लाडली बहना योजना में पैसे बांट देंगे, गैस सिलेंडर सस्ता कर देंगे। तो आपकी एक फिक्स स्ट्रेटेजी है। लेकिन बच्चे का क्या? बच्चे का तो आता ही पता नहीं है कि हम तैयारी भी कर रहे हैं तो वो हमें पेपर देने के लिए मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। और बाई चांस अगर पेपर देने के लिए भी मिल जाए तो क्या होता है? सबसे पहले वैकेंसी के लिए आंदोलन करो कि वैकेंसी निकालो, वैकेंसी निकालो। ठीक है भैया, वैकेंसी जैसे तैसे निकली, बहुत कम, ना के बराबर आंदोलन करने के बाद फिर यहाँ आए, यहाँ हमने पेपर दिया, हम यहाँ पर क्या हो गए? सिलेक्ट हो गए। ठीक है, यहाँ तक भी नहीं निकला, यहाँ तक भी नहीं निकला। सपोज पटवारी के पेपर की ही बात कर लो, ये पटवारी का पेपर है और आप क्या सिलेक्ट हो गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा? नियुक्ति के लिए आंदोलन नहीं, महा आंदोलन, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, थाली बजाना पड़ेगा। कितने चयनित पटवारियों ने सलकनपुर पैदल यात्रा की, कितनी लंबी चुनरी लेकर गए थे एक ही चीज की, हम ईमानदारी से चयनित हैं, हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए। 3.5 महीनों में उस चीज का निराकरण नहीं निकल पाया जिसमें 10 लाख से ऊपर पटवारियों ने परीक्षा दी थी। तो ये डाटा बहुत बड़ा दिख रहा है कि 10 लाख व्यक्तियों ने परीक्षा दी थी इसमें। लेकिन एमपी में 6.25 करोड़ या 5.5 करोड़ के समथिंग रजिस्टर्ड वोटिंग है, तो वो भी उसमें अपीयर होंगे। लेकिन इतने सारे वोट डलने के बाद भी चुनाव का रिजल्ट कैसे 4 और 5 दिन में आ जाता है और सारी की सारी व्यवस्थाएं अपने आप होती चली जाती हैं। और इसमें कितना समय लग गया? 3.5 महीने तो सिर्फ इस बात पर लग गया कि इस वैकेंसी का होगा क्या। ये 3.5 महीने इसमें लग चुके हैं। और जो भी बेचारे ईमानदारी से चयनित हुए हैं ना, वो हर दिन एक ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि शाम को अगर उनके पास फोन आएगा, अब जो बच्चा बाहर रुकता है तो उसके मम्मी का भी फोन आएगा, उसके पापा का भी फोन आएगा, सुबह उठा मम्मी का फोन आया, कैसे हो। अब वो यही सोच रहा है कि अगली लाइन में ये पूछ लें कि पटवारी की वैकेंसी का कुछ पता चला, उसका क्या हुआ। वो हर दिन जवाब दे के थक गया है, हर दिन फेक न्यूज उसके घर वाले देख रहे हैं, एक अलग ही मेंटल लेवल का प्रेशर बना है। लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं, कोई अता पता नहीं है वैकेंसी का कि बच्चे पर क्या गुजर रही है, क्या नहीं गुजर रही। इससे उसे क्या मतलब? यहाँ वैकेंसी के लिए आंदोलन, यहाँ सिलेक्ट हो गए, अब यहाँ नियुक्ति के लिए आंदोलन। मतलब ये हुआ कि भैया ये हो गया तुम्हारा प्री का पेपर कि वैकेंसी निकलवाओ, और ये हो गया जब तुमने पेपर लेके सिलेक्शन लिया, ये हो गया तुम्हारा मेंस का पेपर, अब तुम्हारा इंटरव्यू। तो मतलब पटवारी में भी भैया यूपीएससी जैसे प्री मेंस इंटरव्यू करवा दिए तुमने। तो वहां अच्छे से प्री मेंस इंटरव्यू होते हैं और यहाँ क्या हो रहा है? पहले सड़कों पर उतरो, वैकेंसी के लिए ये प्री हो गया, फिर मेंस करवा दिया आपने, पेपर दो, फिर इंटरव्यू करवा दिया। अब आप नियुक्ति के लिए परेशान हो। वन रक्षक के रिजल्ट रुके पड़े हुए हैं, कुछ मतलब नहीं। जेल प्रहरी के रिजल्ट रुके हुए पड़े हैं, कुछ मतलब नहीं। आचार संहिता लगने वाली है। लेकिन जब हम टीचर लोग पहले भी इकट्ठे हुए थे, बहुत मात्रा में इकट्ठे हो गए थे, तो क्या अब हमारा फर्ज नहीं बनता कि उन बच्चों के लिए हमें इकट्ठे होना चाहिए जो कि इतने मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं? वो ये सही बोल रहे हैं कि अगर हम ईमानदारी से हैं तब भी ठीक है, और नहीं है तो हमें बाहर किया जाए, शपथ पत्र ले लिया जाए, ज्वाइनिंग, कितने तमाम तरीके की उन्होंने अपने से ही शर्तें रख दी कि ऐसा ऐसा कर लो लेकिन हमें ज्वाइनिंग दे दो। तो हम टीचरों को एक बार सबको मिलकर साथ आना चाहिए और उसमें हमारे पॉइंट हमें रखने चाहिए कि एमपीएसआई महिला पर्यवेक्षक का नोटिस जारी कीजिए, वन रक्षक, जेल प्रहरी, एमपी आरक्षक जो पुलिस का हुआ है उसका रिजल्ट दीजिए। अब आचार संहिता लगने वाली है तो फिर कब होगा?
अगर हम अभी इकट्ठे नहीं हुए, ये हमारी जवाबदारी है कि हमें इकट्ठा होना चाहिए और बच्चों के सपोर्ट में एक ठोस कदम उठाना चाहिए। क्योंकि राजनीति पे विश्वास, हम क्या कहें राजनीति के बारे में कि जहां पर इतनी सारी वैकेंसियां 1 लाख का वादा किया और उन्होंने तो अपने उसमें कैलेंडर में या जो भी रहता है उसमें क्या 1 लाख प्लस की वैकेंसियां घोषित कर दी कि हमने 1 लाख प्लस की वैकेंसियां दे दी। और जितने भी व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं, आप बताओ आपके हिस्से में एक भी वैकेंसी आई? फिर ये 1 लाख वैकेंसियां कहां से निकाल दी गई? निकाली, उनका रिजल्ट पता नहीं है, जो सिलेक्टेड हो गए उनकी नियुक्ति का पता नहीं है। तो ये किस तरीके का क्या चल रहा है? अभी तो क्या हो रहा है, ये जितनी भी ये भी लाडली बहनें ही हैं जो निकली हैं। चयनित पटवारी जो हैं उसमें भी कई लाडली बहनें हैं, वो 1000 रुपये नहीं मांग रही, वो ये बोल रही है कि हमें नियुक्ति दे दो, हमें नियुक्ति दे दो। तमाम तरीके के गैस सिलेंडर सस्ता, ये सस्ता। तो 6 महीने पहले आपको याद आ गई। 5 साल तक आपने क्या किया? 5 साल तक आप 4.5 साल तक के लिए, मैं ये जनरल में बता रहा हूं कि भैया 5 साल का चुनाव है, 1 2 3 4 4.5, ये 4.5 साल तक तो पता नहीं कोई जागरूक है या नहीं। और जो 6 महीने बचा चुनाव का, तो यहां पर तो ऐसा लगता है साहब कि इतना विकसित हो जाएगा आप सब कुछ, क्योंकि 6 महीने में इतने वादे, इतने घोषणाएं, कोई सी भी पार्टी हो, वो इन 6 महीनों में इतने चुनावी साल में इतनी घोषणाएं कर देता है कि ये लगता है कि पता नहीं मेला लग गया है या क्या हो गया, और उसके 4.5 साल पहले पता नहीं रहता। तो वही 5 साल में एक बार वैकेंसी आई। अब जरा सोचना, 5 साल तक कोई व्यक्ति अगर बाहर रुकेगा, 2500 रुपए का रूम लेकर रुकेगा, 2500 रुपए का खाना खाएगा, तो 5000 रुपए हो गए। तो इस तरीके से 1 साल का 60,000 रुपए बना, और 5 साल का कितना बन गया? 3 लाख रुपए बन गया। और 3 लाख रुपए ऐसा नहीं कि उसके घर से हैं, वो भी उसके पापा ने कर्ज से लिए होंगे, कहीं से व्यवस्था करके दी होगी, और किस उम्मीद में कि मेरा बेटा है ना सरकारी नौकरी लग जाएगी उसकी। लेकिन बेटे की गलती नहीं है, उसने लगा भी ली नौकरी, लगा भी ली। तो अब किसकी गलती है कि कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है? बेचारा स्टूडेंट अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने बूढ़ा होते हुए देख रहा है, लेकिन वो इसमें कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि उसके सपोर्ट में ही कोई नहीं है। वो सोचता है जाए तो कहाँ जाए, कैसे जाए। मैं यहाँ किसी के सपोर्ट में या किसी के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अब जो परेशान है, जो व्यक्ति परेशान है, उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। हम सभी टीचर्स का ये दायित्व बनता है कि हमें उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। इस समय बहुत जरूरत है उन्हें हमारे सपोर्ट की। अकेले जो व्यक्ति, आप सोच सकते हो, बेचारा MPSI की तैयारी कर रहा होगा, महिला पर्यवेक्षक का कोर्स खरीद लिया होगा। अरे हमने कोर्स बेचने में क्यों ये नहीं सोचा कि हम उनसे एक बार ये बोल दें कि बेटा अगर महिला पर्यवेक्षक का अगर नोटिस नहीं आया तो आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। कोर्स तो हमने बेचे ना, कोर्स तो महिला पर्यवेक्षक के भी बेचे, कोर्स तो MPSI के भी बेचे, ऑफर दे देकर कोर्स बेचे, इतने रुपए पर इतने की छूट, ये तारीख वो तारीख, जैसे सब्जी बाजार लगा हो। हमने कोर्स तो बेच लिए, लेकिन जब नोटिफिकेशन इनके रिलीज नहीं हो रहे तो फिर हम आगे क्यों नहीं आ रहे? क्या हम व्यापार कर रहे हैं? क्या बच्चों से ही सिर्फ व्यापार कर रहे हैं कि हमने कोर्सों में तो कमा लिए करोड़ों रुपए, अब ठीक है नोटिफिकेशन नहीं आया तो क्या हो गया, कोर्स उसका एक्सपायर हो जाएगा अगली बार, फिर यही बोल देंगे कि अब आएगा नोटिफिकेशन तो क्या दोबारा कोर्स ले लेगा बच्चा? लेगा बेचारा, क्यों? क्योंकि उसकी मजबूरी है, पढ़ना मजबूरी है उसकी। जब हम कोर्स बेचने में इतनी जान लगा देते हैं कि पहले जैसी ही खबर चली तो हमने ये सब MPSI, महिला पर्यवेक्षक, इनके कोर्स बेचना स्टार्ट कर दिए, तो अब बच्चे का एक ही बार पैसा लगे, इसलिए आप नोटिफिकेशन इनके नहीं आए तो इसके अगेंस्ट में भी हमें खड़ा होना चाहिए। तो हमें बच्चों के साथ, जब हमें पता है कि बच्चों से ही हम हैं, तो क्यों हम बच्चों के साथ खड़े नहीं हो रहे? हमें सबको खड़ा होना चाहिए और एकजुट होना चाहिए सभी टीचर्स को। 2 दिन का समय तो सब निकाल सकते हैं, ट्विटर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को ऐसा तो लगे कि वो ही टीचर जिनसे हम पढ़े हैं, जिन्हें अपना मानते हैं, जिन्हें गुरु मानते हैं, वो हमारे साथ हैं। आज तो ये है कि जो व्यक्ति निकल गया, चाहे वो वन रक्षक में निकला हो, जेएलपीडी में निकला हो, ग्रुप 5 में निकल रहा हो या पटवारी में निकला हो, वो निकल गया, मतलब ऐसा कि वो टीचरों के दिल से आउट हो गया। क्यों? क्योंकि जो निकल गया उन्हें तो ये पता है कि जो निकल गया अब ये तो कोर्स खरीदेगा नहीं, और कोर्स कौन खरीदेगा? जो नहीं निकला। तो इसलिए हम बोल नहीं सकते, लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें सबके साथ खड़ा होना है, सबके साथ खड़ा होना चाहिए। और जो रिजल्ट रुके हैं,
जो रिजल्ट रुके हैं उन्हें हमें जल्द से जल्द लाने की कोशिश करना है। वन रक्षक, जेल प्रहरी, ग्रुप 5, पुलिस आरक्षक, इन भर्तियों के रिजल्ट जल्द से जल्द आए और यही सरकार से गुजारिश है। नहीं तो आज जो बच्चा इतना दुख झेल रहा है, वो दुख झेल रहा है वो हर दिन कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, तो युवाओं में इतनी ताकत है कि वो सरकार को भी ये सोचने पर विवश कर देंगी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा क्या होगा अगर हमने स्टेप नहीं ली तो इसलिए सरकार से भी ये अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द इनको रिलीज करने की बिल्कुल जल्द से जल्द कृपा करें। ये हाथ जोड़कर विनती है। नहीं तो चुनाव है और एक ही बार हमें हमारी शक्ति दिखाने का मौका मिलता है, बाकी 4.5 साल तक तो हम अपनी शक्ति नहीं दिखा सकते और वो है शक्ति वोट की। ऐसा नहीं है, जब ये वन रक्षक, जेल प्रहरी, ग्रुप 5 जितने भी तमाम तरीके के जो नोटिफिकेशन जो आपने रोक कर रखे हैं, तो इसमें जितने भी बच्चे हैं उनके परिवार, उनके रिश्तेदार वो जब सिलेक्शन ले सकते हैं तो वो इन सबको, जब वो सिलेक्शन ले सकते हैं तो वो इन सबको समझा भी सकते हैं कि कौन हमारे लिए सही है और कौन हमारे लिए गलत है। तो वो इस चीज़ का प्रचार बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि हमें किसको वोट देना है। और साथ में हम सब टीचरों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब हमें लगातार वीडियो इस बात पर डालना है कि कब रिजल्ट आ रहे हैं, ताकि ये बात सरकार तक पहुंचे। कब नियुक्ति होगी, कब रिजल्ट आ रहे हैं, कब नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ये वीडियो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डालना है और हमें जागरूक करना है कि अगर नहीं आए तो इस बार आप भी शायद ही आ पाओ।